नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर रद्दमल देते हुए कहा कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत की सियासत को ठुकराकर मोहब्बत को जीत दिलाई है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक में जीत की अहम वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो मैं आपके चैनल से कर्नाटक के अवाम को मुबारक करता हूँ कि उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। दूसरी बात जो जरूरी थी कि जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसका असर भी निकला भारत जोड़ने का, मोहब्बत से जोड़ने का, नफरत से जोड़ने का नहीं, मजहबों की नफरत नहीं बल्कि मजहबों के जोड़ के मोहब्बत पैदा करने की। मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस का हर एक वर्कर जो है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, मैं उसको मुबारक करता हूँ। मैं खड़गे साहब जो उसके सदर हैं उन्हें मुबारक करता हूँ। मिसेस सोनिया गांधी जी को मुबारक करता हूँ कि इस उम्र में भी जब उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो उन्होंने भी कैंपेन किया। राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा गांधी को भी मुबारक करता हूँ। इन सब ने काम किया, मेहनत की और लोगों में पहुँचे और लोगों से कहा हम नफरत की सियासत को छोड़ देना चाहते हैं और मोहब्बत की सियासत को बढ़ाना चाहते हैं। ये देश तब इकट्ठे रहेगा जब हम सब इकट्ठे रहेंगे, जब सब धर्मों में झगड़े नहीं होंगे बल्कि मोहब्बत होगी। उसने साबित कर दिया आज कि कर्नाटका के जनता ने इसको मान लिया और मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो अब इनने वादे उन लोगों से किए हैं उनको पूरा करेंगे और वही एक शुरुआत होगी आगे की हिंदुस्तान के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 की JKLH से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से वादी कश्मीर में G20 सरबराही इजलास में खलल डालने की तमाम सिफारती कोशिशें बेसुध साबित होंगी। बुखारी ने कहा कि लोग इस समिट से खुश और पुरजोश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि JK में इंतखाबात जल्द कराए जाएं, लेकिन मरकज़ अभी तक इनका इनकाद नहीं करेगा। बुखारी ने एक मखसूस बिरादरी के खिलाफ अपने रिमार्क्स पर एक बार फिर माफ़ी मांग ली। मौजूदा सूरत हाल पे और सियासी सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि G20 समिट होने जा रहा है और कोशिशें ऐसी हो रही है पाकिस्तान और चीन की तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि इस समिट को यहाँ पे ना होने दिया जाए या इसमें रखना डाला जाए, कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक किसी मुल्क की ये कोशिश हो रही है कि यहाँ ना हो, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अपनी पोजीशन है, हमारे मुल्क की दुनिया में इस वक्त एक अपनी पोजीशन है और इस वक्त पर चूंकि सदारत संभाली हुई है तो ये तो हो ही जाएगी। तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है किसी की भी कि ना हो जाए, मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस टाइम हो रही हैं, चाहे हम बात करें, इस टाइम बातें चल रही हैं कि शायद NCU और BJP भी अलायंस करे, कैसे आप आगे देखते हैं? ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो अलायंसेस की बात ही नहीं है और नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। मुमकिन हर एक चीज़ होता है, नामुमकिन कोई चीज़। क्या आपको लगता है कि अलायंस जो गवर्नमेंट अगर बनेगी यहाँ पे वो लोगों का भला यहाँ पे कर सकती है? नहीं, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प द कॉमन पीपल। अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? अगर अपनी पार्टी अल्लाह के फजल से ठीक चल रहे हैं हम लोग। मैं नहीं कहूँगा जी हम आसमान टच कर चुके हैं, लेकिन जितनी जमातें इनमें से सबसे ठीक चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी लोगों में भी है, ज्वाइनिंग्स भी है, हम कोशिश कर रहे हैं। बुखारी साहब, हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट ऐसा आया था जिससे कि एक कम्युनिटी काफ़ी हर्ट हुई, हालांकि आपने उसमें अपना वाज़ा कर दिया। ये आपकी तरफ से क्या उस कम्युनिटी को मैसेज आएगा? मैं उन नौजवानों को, बरखुरदारों को, बुजुर्गों को, सबको एक बार फिर कहूँगा, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी कम्युनिटी को। हम तो आले बैत खुद हैं, हम सब जानते हैं। मेरा कतन भी ये नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी को हर्ट करूं, हो ही नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी भी अपोलोजाइज किया, फिर अपोलोजाइज किया। तो ऐसा लगता है कि जो G20 समिट यहाँ पे होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं कि उसमें रखना डाला जाए। चाहे हम राजौरी पुंछ का हाल का इंसिडेंट देखें और सिक्योरिटी को भी काफ़ी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, कैसे आप देखते हो? क्योंकि सिंपल एक लोग जिस तरह से उत्साह लोगों में है, खुशी जिस तरह लोगों में है, टूरिज्म स्टेक होल्डर जो हैं और जम्मू कश्मीर के आम लोग,
हम सब चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है अमन का फ़ायदा हमें 3 साल से अमन है यहाँ, हम उसका फ़ायदा देख रहे हैं. मुझे नहीं लगता दे विल गेट अ ग्रैंड रिसेप्शन हियर फ्रॉम द कॉमन पीपल. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कल, उन्होंने कहा कि अगर बार बार बात होती है खानदानी राज की तो हर्ज क्या है इसमें? अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक टीचर का बेटा टीचर बनता है, तो उसमें क्या हर्ज है? खैर, डॉक्टर साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनके किसी बयान पे यहाँ से रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता उतना अच्छा है. लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में शायद ये चीज़ें मार्क की जाती हैं, इसलिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि डॉक्टर का बेटा और सियासतदान का बेटा एक जैसा है. डॉक्टर का बेटा पढ़ के वहाँ पहुँचता है और एक प्रोसेस से पहुँचता है. इनको ऊपर से तसल्लुत किया जाता है और फिर पूरी पार्टी उनको फॉलो करती है. क्या ये जस्टिफिकेशन है खानदानी राज जैसा हमने देखा, उसको जस्टिफाई ना करे या ना करे, इस बरसगीर में हर जगह आप देखेंगे ये है. आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, ये चलता है. यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है, तो ऐसा कोई तूफान नहीं मचता है इससे. कोई हम नहीं मानते कोई बड़ा तूफान मचता है. दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट. क्या आपको लगता है कि जो मरकज में सरकार है उनको यहाँ पे इलेक्शंस जल्द से जल्द कराने चाहिए? क्या उनकी मंशा लग रही है कि कराएं? मंशा तो नहीं लग रही है, कराने तो चाहिए. लोगों में कितना इसके हवाले से उत्साह है, कितनी डिमांड है? लोग तो चाहते हैं इलेक्शन, लोग चाहते हैं इलेक्शन. अफसर नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं. न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया. सितंबर अक्टूबर में मुतवक्किल बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां की जा रही है. सरपरस्त शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन शेख अशफाक जब्बार ने गांधरबल टाउन के कोर ग्रुप की मीटिंग की. जब्बार ने गांधरबल टाउन के सरकर्दा कारकुनों और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल पर इंतखाबात की तैयारी करने पर जोर दिया. जब्बार ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात ज़मीनी सतह पर जमहूरियत का बुनियादी ढांचा तश्कील देते हैं. शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात आम फर्द की दहलीज पर इंतजामिया फराहम करके रियासत में जमहूरी ताने बाने को फ़रोग़ देंगे. हमारे इंटेलेक्चुअल से गांधरबल के उनसे सजेशंस मांगी थी, क्योंकि जो आने वाला अब बल्दियाती चुनाव है गांधरबल टाउन का, जो हमारे 17 वार्ड है, क्योंकि पीछे देखा गया है कि इसमें जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें काफ़ी हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायतें लगी, करप्शन की, जिससे ये एक यहाँ डेवलपमेंट एक थम सी गई गांधरबल टाउन में. इसी सिलसिले में हमने एक तो इनसे सजेशंस मांगे, अपनी सजेशंस दी, और हमने यही कहा इनसे कि आप अपने लोगों को चुन के ये अपने सिलेक्ट कीजिए जो कल के हमारे नुमाइंदे यहाँ से बनेंगे, जिनको हम अपने बल्दियाती चुनाव में एज ए कैंडिडेट शेख जब्बार फाउंडेशन के बैनर तले खड़े करेंगे पूरे टाउन में, और इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाएंगे.